जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 28वां अध्याय। उससे पहले आपको ब्रिज के एक संत की कथा सुनाते हैं। आप सब प्रेम और श्रद्धा के साथ इन कथाओं को पूरा सुनकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की ये कथा आपको कैसी लगी। कथाएं अच्छी लगती हो तो कभी कभी वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें। आज से लगभग 400 वर्ष पहले दिल्ली में परमेश्वरी नाम का एक काले रंग का कुबड़ा और कमजोर दर्जी रहता था। शरीर से क्रूप होने के वो हृदय से भगवान का बड़ा सच्चा भक्त था। उसकी पत्नी का नाम था विमला। उसके एक बेटा और 2 बेटियां थी। उसे अपनी पत्नी, अपनी संतान आदि से कोई मोह नहीं था। भगवान नाम में उसकी प्रीति तो अपार थी। कपड़े सिलते सलते वो हमेशा नाम जप किया करता। भक्त होने के साथ साथ परमेश्वर अपने काम में पूरा निपुण भी था। सिलाई के बारीक काम के लिए वो बहुत प्रसिद्ध था। भगवान नाम में साथ परमेश्वर अपने काम के लिए बड़े बड़े नवाब उसी से अपने वस्त्र सिलवाते थे। बादशाह को भी उसी के सिले हुए वस्त्र पसंद आते। एक बार बादशाह के सिंहासन के नीचे 2 बढ़िया कलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए, लेकिन बादशाह को वे कलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने 2 तकिए बनाने का विचार किया। बहुमूल्य मखमल मंगाकर उस पर सोने के तारों के सहारे हीरे, मणिक, मोती आदि जड़वाए गए। जड़ाऊ काम बादशाह को पसंद आ गया। परमेश्वर को बादशाह ने वो कपड़ा उन्हें दिया और उसके 2 तकिए बनाने का आदेश दिया। परमेश्वर वो रत्न जड़ित वस्त्र लेकर घर आ गए। घर आकर परमेश्वर ने उस वस्त्र के 2 खोल बनाए। दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भरी। तकियों के ऊपर रत्नों के बने हुए फूल पत्ते जगमग करने लगे और इत्र की सुगंध से पूरा घर भर गया। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर में कैसे रखे? वो उन्हीं के यहां ले जाने को उठ खड़ा हुआ। तकियों को उठाकर हाथ में लेते ही परमेश्वर ने ध्यान से उन रत्नों की छटा देखी तो उनके मन में कहा, हाँ, कितने सुंदर है ये तकिए। क्या ये एक सामान्य मनुष्य के योग्य है? इनके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही है। जैसे जैसे इत्र की सुगंध नाक में पहुंचने लगी वैसे वैसे ये विचार मन में और दृढ़ होने लगा। मन में अब द्वंद्व चलने लगा। वो कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा में ही ना लगे। लेकिन मैं क्या करूं? तकिए बादशाह के हैं। मन के असमंजस ने ऐसा रूप ले लिया कि परमेश्वर को पता ही नहीं चला कि वो कहां है, क्या कर रहा है। और उस दिन श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव था। परमेश्वर एक बार जाकर रथ यात्रा का महोत्सव देख आया था और आज भावावेश में जैसे रथ यात्रा का वह प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेश्वर देख रहा है श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान है। सहस्त्रों नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं। कई पीछे से खेल रहे हैं। कीर्तन हो रहा है। जय जयकार गूंज रहा है। सेवकगण एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधारते हैं और अचानक रथ के कठिन आघात से जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट गया। अब सेवक मंदिर में तुरंत दूसरा वस्त्र लेने दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें होने लगी। परमेश्वर जी से यह दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने बड़ी तेजी से 2 तकियों में से एक जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। ये देखकर परमेश्वर जी के आनंद का पार नहीं रहा और वो आनंद के मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। परमेश्वर जी ने स्वप्न नहीं देखा था, सचमुच रथ यात्रा में उधर भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे का एक वस्त्र फट गया था और पुजारियों की किसी भक्त ने रथ पर एक बहुमूल्य रत्न जटित तकिया प्रभु को चढ़ा दिया है। यहाँ होश में आकर परमेश्वर ने क्या देखा कि एक तकिया गायब है। उन्हें बड़ा आनंद हुआ। सर्वांतरामी प्रभु ने उसके हृदय की बात जानकर एक तकिया स्वीकार कर लिया और अब भला उसे किसी से क्या भय? शूद्र ब्राह्मण उसके प्राण ही तो ले लेगा। वो कहां मृत्यु से डरता है। उसके दया में प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी कृपा की, वो तो मारे आनंद के कीर्तन करता हुआ नाचने लगा। उधर बादशाह के सिपाही उन्हें बुलाने आए। एक तकिया लेकर वो बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह तकिए की कारीगरी देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ। फिर उसने कहा, दूसरा तकिया कहाँ है? परमेश्वरी दर्जी तो मानो तैयार ही बैठे थे। बिना डरे कहने लगे, उसे तो नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया। पहले तो बादशाह ने प्रयास समझा, लेकिन वो बार बार पूछने लगा। जब दर्जी ने बात बार बार कही तब तो बादशाह को क्रोध आ गया और उन्होंने परमेश्वर को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। अब परमेश्वर कारागार की अंधेरी कोठरी में पड़े पड़े प्रभु का स्मरण कर रहे थे। अचानक उनके हाथों में लगी हथकड़ी टूट गई। तड़ाक तड़ाक करके बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े उड़ गए। भड़बड़ाकर बंदी गृह की कोठरी का द्वार भी अपने आप खुल गया। परमेष्ठी के सामने
एक पूर्व ज्योति प्रकट हुई और दूसरे ही क्षण शंख चक्र गधा पद्मधारी प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। परमेष्ठी आनंद मग्न होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगे। तब प्रभु ने कहा, परमेष्ठी, मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में और कोई नहीं है। किसका साहस है जो मेरे भक्त को कष्ट दे? आ बेटा, मेरे पास आ। परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गए। प्रभु ने अपने चरणों पर गिरते हुए उन्हें उठाया, उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखा और उन्हें मुक्त करके वे वही अंतर ध्यान हो गए। उधर बादशाह ने स्वप्न में एक बड़ा भयंकर पुरुष देखा, जैसे साक्षात महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हो और गर्जन करके कह रहे हो, तो परमेश्वर को कैद करेगा। तो बादशाह हमारे डर के चीख गया और जाग गया। वो थरथर कांप रहा था और उसका अंग अंग दर्द कर रहा था, मानो रात भर किसी ने उसके ऊपर कोड़े बरसाए हो। शरीर पर प्रहार के भी स्पष्ट चिन्ह थे। सवेरा होते ही उसने मंत्रियों से अपने स्वप्न की बात कही। फिर सबको लेकर वो कैद खाने गया। वहां जाकर उसने क्या देखा? पहरेदार सोए पड़े थे, लेकिन परमेश्वर जी की हथकड़ी बेड़ी टूटी हुई थी और उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। वे ध्यान में मगन थे और ध्यान जैसे ही टूटा वे व्याकुल होकर रोने लगे। बादशाह को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने परमेष्ठी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तरह तरह के वस्त्राभरणों से सुसज्जित करके हाथी पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ उन्हें शहर लाया। बहुत सारा धन देकर विदा किया। उन्हें चारों ओर भक्त परमेष्ठी की जय जयकार होने लगी। परमेष्ठी को लेकिन यह मान प्रतिष्ठा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। प्रतिष्ठा से बचने के लिए वे दिल्ली छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए और वहीं रहकर उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के भजन पूजन में व्यतीत कर सभी बोलिए, भक्त दर्जी परमेष्ठी जी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि थसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद
नेत्रनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी है। सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। आज आप सुनेंगे नित्यानंद प्रभु की कथा। नित्यानंद प्रभु के बिना गौरा यानी चैतन्य महाप्रभु कुछ भी नहीं कर सकते। वे असहाय हैं। यद्यपि महाप्रभु सभी शक्तियों के स्वामी सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी वे हमेशा नित्यानंद प्रभु की सेवा पर ही निर्भर रहते हैं। जब भगवान कृष्ण समस्त जीवों पर अपने बरसाने के लिए इस संसार में आते हैं, तब वे नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु के साथ आते हैं। नित्यानंद प्रभु किसी न किसी रूप में सदा विद्यमान रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब कृष्ण नरसिंह देव के रूप में आए थे, तब नित्यानंद प्रभु उनके साथ कैसे थे? उनके सभी शास्त्र आदि नित्यानंद प्रभु के ही थे। और जब भगवान श्री राम आए, तब बलदेव प्रभु या नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी के रूप में आए थे। जब श्री कृष्ण, तब नित्यानंद बलदेव के रूप में आए। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो वे नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। जब श्री कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारण सागर में विश्राम करते हैं, तब उनकी श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। ये ब्रह्मांड कारण सागर में बिखरे हुए तैरते रहते हैं और केवल उनके श्वास के दौरान ही बने रहते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में वही महाविष्णु गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में पुनः प्रवेश करते और सर्प रूपी शेष अवतार पर विश्राम करते हैं। वह शेष नित्यानंद प्रभु का ही विस्तार है और लक्ष्मी जी भी वहां सेवा करती हैं। जब श्री कृष्ण किसी भी रूप में इस संसार में या किसी भी लोक में आना चाहते हैं, तब बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु निश्चित रूप से उनके साथ आते ही हैं। त्रेता युग में जब नित्यानंद प्रभु उनके विस्तारित रूप लक्ष्मण जी के रूप में श्री राम के साथ थे, तब श्री राम ने उन्हें ऐसे कार्य करने का आदेश दिया जो उनके लिए अत्यंत कष्टदायी थे। जब महाराज दशरथ ने श्री राम को 14 वर्षों के वनवास पर जाने का आदेश दिया और कहा कि भरत अयोध्या के राजा बने, तब श्री राम ने तो सहज इसे स्वीकार कर लिया, परंतु श्री लक्ष्मण जी ने नहीं। श्री रामचंद्र, भगवती श्री सीता देवी और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता दशरथ महाराज जी के वचन का सम्मान और पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास चले गए। परंतु श्री राम से विरह के दर्द से व्याकुल होकर दशरथ महाराज ने हे राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। भरत अपनी नानी के घर, अपने मामा के घर पर उस समय गए हुए थे। तभी वशिष्ठ मुनि ने उन्हें वहां से वापस आने का संदेश भेजा। अयोध्या पहुंचने पर उन्हें वहां की घटना का पता चला। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने और उन्हें अयोध्या लाने के लिए राज्याभिषेक हेतु आवश्यक सभी सामग्री वन में लाने का निश्चय किया। गुरु वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में भरतराज परिवार की तीनों माताओं, राजमंत्री सुमंत और अयोध्या के सभी नागरिकों के साथ चित्रकूट पहुंचे। अपने मनुष्य में लीला में लीन नित्यानंद प्रभु न तो अपने पिता की मृत्यु से अवगत थे और ना ही भरत जी के आने के कारण से। तब नित्यानंद प्रभु यानी श्री लक्ष्मण जी ने अपना धनुष और उठाया और कहा, हे श्री राम, कृपया आदेश दीजिए, मैं उन सबको मार डालूंगा और उन महाराज दशरथ को भी मुझे लगता है कि वो तो हमारे पिता होने के योग्य ही नहीं है। आप मेरे पिता और मेरे बड़े भाई हैं, कृपया मुझे आदेश दीजिए, मैं उनसे युद्ध करूंगा। मैं महाराज दशरथ और भरत तथा उनकी पूरी सेना को भी मार डालूंगा। वह धनुष तीर चलाने के लिए तैयार थे, लेकिन श्री राम ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। कई वर्षों के बाद श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण सीता जी को ले जाओ, मैंने उन्हें हमेशा के लिए त्यागने का निर्णय कर लिया है, उन्हें ले जाओ और एक घने जंगल में छोड़ दो। उस समय श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी से पूछना चाहते थे
कि सीता मैया ने ऐसा क्या दोष किया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इतने नीच व्यक्तियों, एक धोबी जैसे कामुक व्यक्ति के आदेशों का पालन करने जा रहे हैं। आप महाराजा दशरथ, वशिष्ठ मुनि, देव, पवन देव, अग्निदेव और नारद जी जैसे सभी ऋषियों के वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने देवी सीता की पवित्रता का बखान किया है। आखिर सीता जी ने क्या दोष किया है? लेकिन वे कुछ कह ही नहीं सके। उन्होंने सोचा अगर श्री राम मेरे बड़े भाई ना होते तो मैं उनका आदेश मानने के लिए बाध्य ही नहीं होता। और आखिरकार उन्हें आज्ञा माननी ही पड़ी, क्योंकि श्री राम उनके बड़े भाई थे, इसलिए उन्होंने यह स्वीकार कर लिया। परंतु ये उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था। फिर उन्होंने देवी सीता को अपने साथ लिया और ये कहे बिना कि मैं आपको वन में छोड़ने जा रहा हूं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम कल लौटेंगे। मुनियों और ऋषियों की पत्नियों और बहनों को वस्त्र बांटने के बाद, क्योंकि उस समय देवी सीता गर्भवती थी, परंतु जब वे गंगा पार करके वाल्मीकि मुनि की कुटिया के पास पहुंचे तो वे जोर जोर से रोने लगे। उन्हें रोता देखकर देवी सीता ने पूछा, क्या हुआ प्रातः लक्ष्मण, क्यों रो रहे हैं? तब उन्होंने सीता जी से कहा, ये बात आपको बताने से पहले मेरा मर जाना ही बेहतर था। मेरा हृदय पत्थर या लोहे का बना है, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। श्री राम आपको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं, आप अब उनकी पत्नी बनकर अयोध्या नहीं लौट सकती। देवी सीता तो ये बात सुनते ही तुरंत मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी, और जब तक वो मूर्छित थी तब तक लक्ष्मण रोते हुए अयोध्या वापस लौट गए। इसके बाद श्री लक्ष्मण जी ने मन ही मन कहा कि अब से मैं श्री कृष्ण के साथ आऊंगा, छोटे भाई की तरह नहीं, उनकी आज्ञा मानने के दायित्व के साथ नहीं, बल्कि मुझे बड़े भाई की तरह आना होगा। मैं इन अत्यंत कष्टदायक बातों को सहन कर ही नहीं सकता। इसीलिए तो वे श्री कृष्ण की लीलाओं में सदैव बड़े भाई की तरह आते थे और कभी कभी श्री कृष्ण को डांटते हुए कहते थे, आप गलत करके देख रहे हैं कृष्ण। लेकिन निश्चित रूप से वे ऐसा केवल और केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया करते थे। जब श्री कृष्ण सच्चिनंदन गौराहारी के रूप में प्रकट हुए तब वे फिर से प्रकट हुए, और वे चैतन्य महाप्रभु के यानी गौराचंद्र के जन्म से पहले आए थे। वे उनसे लगभग 10 वर्ष बड़े थे और अपने बचपन में उनकी गौराचंद्र से कभी भेंट नहीं हुई थी। वे एक संत के साथ तीर्थ यात्रा पर गए। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, लगभग सभी पवित्र स्थानों की यात्रा की। जब वे दक्षिण भारत में पंढरपुर में थे तब उनकी मुलाकात लक्ष्मीपति तीर्थ नामक एक संत से हुई, जो कि माधव आचार्य जी के शिष्य थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कृष्ण कृष्ण का जाप करते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। नित्यानंद प्रभु ने उनसे कहा कि मैंने तो अभी तक दीक्षा नहीं ली है, मैं आपसे ही दीक्षा लेना चाहता हूं, आप मेरे गुरु हैं। तब नित्यानंद प्रभु ने उनसे पूछा कि आप मुझे कौन सा मंत्र देंगे, बताइए। शायद आप मुझे ये मंत्र देना चाहते। वो मंत्र था गोपाल मंत्र। लक्ष्मीपति तीर्थ तो अत्यंत प्रसन्न हुए, सुनकर बोले कि आपको ये कैसे पता चला कि मैं आपको ये मंत्र देने वाला हूं? तब नित्यानंद प्रभु ने बलदेव प्रभु के रूप में उन्हें दर्शन दिए और वे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में गिर पड़े। फिर नित्यानंद प्रभु ने उस मंत्र से दीक्षा ली और वे एक प्रसिद्ध सन्यासी बन गए। फिर वे अकेले ही यात्रा करते रहे कि जब तक कि वे वृंदावन में ही पहुंच गए, जहां वे खोज रहे थे कि हे कन्हैया तुम कहां हो, तुम कहां हो। जब वे हिरणों को इधर उधर भागते देखते तो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते और उन्हें ही पकड़ पकड़ कर पूछते, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे छोटे भाई कृष्ण कहाँ हैं? और जब वे चढ़ती हुई गौं को देखते तो उनकी गर्दनें अपनी बाहों में ले लेते। फिर उनसे भी रोते हुए पूछते। कभी कभी वे ग्वालों के पीछे पीछे दौड़ने लगते और पूछते, कन्हैया कहाँ है, बताओ, मैं कन्हैया से मिलना चाहता हूं। फिर ना मिलने पर वे रोने और जमीन पर लौटने लगते। एक बार वे मंदिर गए और कन्हैया कन्हैया पुकारने लगे। तभी उन्हें एक दिव्य वाणी सुनाई दी, जिसने उनसे कहा, हे आपके कन्हैया अब यहाँ नहीं है, उन्होंने तो अब दूसरा रूप धारण कर लिया है। अब वे सच्चिनंदन है और नवद्वीप मायापुर में है। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप वहां जा सकते हैं। फिर तो वे यमुना नदी के किनारे किनारे नवद्वीप धाम की यात्रा पर निकल पड़े। फिर प्रयाग की ओर बढ़े और अंत में नवद्वीप पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के एक एकांत स्थान देखा, जो कि एक अत्यंत उत्तम भक्त नंदनाचार्य का घर था। वे वहां गए और सोचने लगे कि मुझे निमाई पंडित जी के पास नहीं जाना चाहिए, उन्हें मेरे पास आना चाहिए। जब वे स्वयं मुझसे मिलेंगे तभी मैं उन्हें कन्हैया मानूंगा। यदि वे कन्हैया हैं तो वे भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। वे सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं, इसलिए उन्हें तो अवश्य ही पता होगा
कि मैं यहां हूं, मुझे भला खोजने क्यों जाना चाहिए। सच्चिनंदन ने श्रीवास, आचार्य श्रीवास के भाइयों और अन्य कई भक्तों को किसी महापुरुष की खोज में भेजा और उनसे कहा कि एक बहुत अच्छे वैष्णव आए हैं, कृपया उन्हें खोजे और मेरे पास ले आए। उन्होंने सारा दिन ढूंढतांड की, खोजबीन की, इधर उधर गंगा जी के किनारे और यहां तक कि सभी भक्तों के घर में, लेकिन वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए। अंत में शाम को वे लौटे और बोले, हमें तो कोई भी नया सन्यासी या वैष्णव नहीं दिखाई दिया। तब निमाई पंडित ने सोचा, ओहो, आप कहां चले गए। निमाई पंडित जी ने कहा कि चलिए नंदन आचार्य के घर चलते हैं, और ऐसा कहकर वे अपने सभी साथी और भक्तों को लेकर घर में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर व्यक्ति को देखा जिसकी भुजाएं लंबी थी, जो स्वर्ण पर्वत के समान प्रतीत होता था, और वह रोते हुए कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया रहा था। महाप्रभु ने जब उन्हें देखा तो वे तुरंत रह गए। वहां से नित्यानंद प्रभु को देख रहे थे और नित्यानंद प्रभु निमाई को देख रहे थे। कुछ क्षणों तक पूर्ण सन्नाटा छाया रहा और उसके बाद नित्यानंद और गौराचंद्र तुरंत एक दूसरे की ओर दौड़े और एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। फिर वे दोनों गले लगकर रोने लगे। नित्यानंद प्रभु कन्हैया और महाप्रभु बलराम पुकार रहे थे। दोनों रहे थे, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे कहां हैं और क्या कर रहे हैं। वे जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर के बाद भक्तों ने उन्हें होश में लाने में सहायता की और फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने घर ले आए। नित्यानंद प्रभु जगत गुरु हैं, ब्रह्मांड के गुरु हैं। वे स्वयं बलदेव प्रभु हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं में बलदेव प्रभु गए, जहां उन्होंने देखा कि रोमहर्षण श्रीमद् भागवत की कक्षा दे रहे थे। सभी ऋषि और संत राजा खड़े होकर देव प्रभु को प्रणाम करने लगे, परंतु रोमहर्षण व्यास जी आसन पर ही बैठे रहे। ना तो खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया और ना ही उनका स्वागत किया। बलदेव प्रभु ने सोचा, ये श्रीमद् भागवत पढ़ने या पढ़ाने के योग्य नहीं है। ये सोचता है कि मैं गोपवंश में जन्मा हूं और वो ब्राह्मण है, इतना साक्षर विद्वान और भागवत की व्याख्या करने के योग्य है। फिर उन्होंने रोमहर्षण जी से कहा कि तुम योग्य नहीं हो, भागवत बनो, यानी कि भक्त बनो, और फिर श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान की व्याख्या करो। उन्होंने अपने हाथ में कुछ घास का एक टुकड़ा लिया और उसी कुछ घास से रोमहेश्वर जी का सिर काट दिया। अत्यंत आश्चर्य से सभी ऋषियों ने यह देखकर कहा, हे बलदेव प्रभु, ये आपने क्या किया। तब बलदेव जी ने उत्तर दिया, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे पुनर्जीवित कर दूं? अब उन्हें बलदेव प्रभु की महिमा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, लेकिन हम श्रीमद् भागवतम कैसे सुनेंगे। तब बलदेव जी ने तुरंत रोमेश्वर जी के पुत्र उग्रश्रव जी को बुलाया, जो केवल 8 वर्ष के थे। उन्होंने वस्त्र भी नहीं पहने थे और वह ज्ञानी प्रतीत होते थे, लेकिन बलदेव जी ने उसे व्यास आसन, यानी श्री कृष्ण के साहित्यिक अवतार श्री व्यास देव जी के प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित आसन पर बिठाया। बलदेव जी ने उनकी ओर देखा और उनके हृदय में समस्त वैदिक साहित्य, समस्त वेद, समस्त श्रीमद् भागवतम, समस्त पुराण, उपनिषद, स्मृति, श्रुति, महाभारत और रामायण का ज्ञान भर दिया। उग्रश्रवा ने तुरंत बलदेव प्रभु की महिमा में भजन गाए और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम के विषयों की अद्भुत व्याख्या करना शुरू कर दिया। अब ये मत सोचिए कि बलदेव प्रभु या नित्यानंद प्रभु विद्यालय ही नहीं गए थे और निरक्षर थे। वे तो गुरुदेव के पूर्ण स्वरूप यानी अखंड गुरु तत्व हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं में उन्होंने के रूप में आणविक राक्षस धेनुकासुर का वध किया था। धेनुकासुर अज्ञान का प्रतीक है। किस तरह का ज्ञान? जो लोग वैष्णवों का आदर नहीं करते और फिर भी स्वयं को भक्त समझते हैं, वे सब धेनुकसुर के ही समान हैं। अपनी बात की लीलाओं में नित्यानंद प्रभु बंगाल के एक गांव में गए, जहां रामचंद्र खान नाम का एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था, जिसने पहले हरिदास ठाकुर जी को गिराने का प्रयास भी किया था। उस धनी व्यक्ति ने नित्यानंद प्रभु या उनके किसी भक्त का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनसे यह कह दिया कि यहां से चले जाओ, तुम लोग यहां रात को नहीं ठहर सकते। सुनकर नित्यानंद प्रभु जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अरे यहां भक्तों का सम्मान नहीं होता, यहां भक्तों का अपमान होता है, इसलिए हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, चलो चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कल मुसलमान आएंगे, वे यहां गाय की बलि देंगे और मांसाहारी भोजन बनाएंगे और रामचंद्र खान का पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। अगले दिन वैष्णव भक्तों का सम्मान ना करने वाले इस व्यक्ति को उसके पूरे परिवार के साथ मार डाला गया, उसकी गायों का भी वध कर दिया गया और उसका पूरा गांव बंजर हो गया। इसलिए हमें नित्यानंद प्रभु और उनकी शिक्षाओं को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी वैष्णव का अनादर ना करें।
भक्ति में उनकी उन्नति के स्तर के अनुसार वैष्णवों का सम्मान करने का प्रयास करें। 9 में अपने प्रारंभिक उपदेश के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु ने बंगाल भर में पवित्र नामों के जप का प्रसार किया। उनकी संकीर्तन प्रक्रिया आनंद पूर्वक कृष्ण का नाम गाते और नाचते हुए उन्होंने असंख्य आत्माओं को आकर्षित किया, लेकिन इसने ईर्ष्या और पाप से अंधे हुए कुछ लोगों को क्रोधित भी किया। सबसे कुख्यात अपराधियों में जगाई और मधाई नाम के 2 भाई थे, जो ब्राह्मण जन्मे थे लेकिन पूरी तरह पतित हो चुके थे। वे शराबी, जुआरी, वे बिचारी और हिंसक उपद्रवी थे, और जिन्होंने नवद्वीप की गलियों में आतंक मचा रखा था। पूरा शहर उनसे भयभीत था और लोग प्रार्थना करते थे कि रात में कोई भी उनके रास्ते में ना आए। जब श्री नित्यानंद प्रभु ने उनके बारे में सुना तो उन्होंने महाप्रभु से कहा कि हे प्रभु, यदि आप चाहे तो मैं इन दोनों भाइयों का उद्धार कर दूंगा, तब संसार आपकी कृपा शक्ति को जान पाएगा। महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हाँ, यदि आप उन्हें बचा सकते हैं तो सबसे पापी व्यक्ति को भी आशा मिलेगी। एक शाम नित्यानंद प्रभु और उनके साथी हरिदास ठाकुर सड़कों पर निकले और जोर जोर से पुकारने लगे, हरि का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, ऐसा करने से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब जगाई और मधाई ने उन्हें देखा तो वे नशे में धुत और थे। उन्होंने उपहास करते हुए कहा, ये पागल लोग सड़कों पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मधाई ने एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा उठाया और नित्यानंद प्रभु पर फेंक दिया, जो कि उनके माथे पर जा लगा और उनके माथे से खून बहने लगा। उनके घाव से खून बह रहा था। फिर भी नित्यानंद प्रभु ने धीरे से कहा, हे भाई, ऐसा दोबारा मत करना, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, बस तुम कृपया एक बार कृष्ण का नाम जप लो, ये तुम्हें सभी पापों से बचा लेगा। ये सुनकर जो कि दोनों भाइयों में से थोड़ा कम हिंसक था, उसका मन पिघल गया। उसने अपने भाई को रोककर कहा कि भाई, इस संत पुरुष को तो हानि मत पहुंचाओ, देखो तुमने इन्हें चोट पहुंचाई, इसके बदले में इन्होंने तुम्हें श्राप नहीं दिया बल्कि क्षमा कर दिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को उधर यह सूचना मिली कि उनके प्रिय नित्यानंद पर हमला हुआ है, तो वे दिव्य शक्ति से चमकती आंखों के साथ दौड़ते हुए आए। हाथ में चक्र धारण किए हुए उन्होंने पुकारा कि अब मैं इन पापियों का नाश करूंगा। प्रभु के क्रोध को देखकर नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, यदि आप ही इन्हें मार डालेंगे तो फिर आपकी दयालुता का पता किसे चलेगा? ये दोनों तो आपकी करुणा के उत्तम उदाहरण हैं। कृपया आप इन्हें क्षमा कर दीजिए और संसार को दिखा दीजिए कि सबसे पतित व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है। उसी जगह ही पास आया और भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पाप से अंधा हो गया था। आज नित्यानंद जी की कृपा से मैंने सच्चा प्रेम देखा है। महाप्रभु का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने जगाई को गले लगाया और कहा कि आज से तुम पवित्र हो, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अपने भाई को क्षमा किया हुआ देखकर मधाई रोने लगा और वह भी नित्यानंद जी के चरणों में गिरकर बोला कि कृपया मुझे भी क्षमा कर दीजिए। फिर नित्यानंद प्रभु ने उसे उठाया और उससे भी कहा कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, अब तुम दोनों महाप्रभु की शरण लो। महाप्रभु ने दोनों भाइयों को गले लगाया और कहा कि तुम अब मेरे भक्त हो, इसलिए पवित्र नाम का जप करो और फिर कभी भी श्राप या हिंसा को मत छुओ। इस तरह दोनों भाइयों का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उस दिन से उन्होंने अपनी सभी बुरी आदतों, सभी पापी आदतों का त्याग कर दिया और निरंतर पवित्र नामों का जप करने लगे और विनम्रता से वैष्णव की सेवा सत्कार करने लगे। जगाई और ने गंगा जी पर एक स्नान घाट बनाया और अपने शेष वर्ष तीर्थ यात्रियों की सेवा करने और जप करने में बिताए। जो लोग कभी उनके नाम सुनकर कांप उठते थे, अब उनकी भक्ति देखकर खुशी से रो पड़े। वे दया की शक्ति का जीता जागता प्रमाण बन गए। प्रभु का प्रेम अंधकार में हृदयों को भी प्रकाशमान आत्माओं में बदल सकता है। श्री चैतन्य प्रभु ने अपने अनुयायियों से कहा कि नित्यानंद की महिमा देखो। उन्होंने जगाई और मधाई को भी प्रेम दिया है। अब से जान लो कि मेरी कृपा प्राप्त करने की एकमात्र योग्यता पवित्र नाम में विश्वास है। उन्होंने कहा कि इस कलयुग में मैं कृष्ण के नाम से सबसे पतित व्यक्ति का भी उद्धार करूंगा। अगर कोई पतित से पतित व्यक्ति भी कृष्ण नाम लेगा तो मैं उसके सभी पापों को नाश करके उसे अपनी शरण में लूंगा। मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो सच्चे मन से जप करता है वो तो पहले ही पवित्र हो चुका है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम दिनों में पुरी में रह रहे थे और हर साल पुरी में एक विशाल सभा होती थी, जिसमें बंगाल से बड़ी संख्या में भक्त भगवान के दर्शन करने आते थे।
बंगाल में रहने वाले एक प्रतिष्ठित भक्त शिवानंद सेना आमतौर पर यात्रा की व्यवस्था किया करते थे और वे सभी का भरण और पोषण, साथ में रहने की व्यवस्था भी करते। जगन्नाथपुरी जाते समय शिवानंद सेना ने अपने साथ एक कुत्ते को ले जाने की अनुमति दी। उन्होंने उसे भोजन दिया और उसकी देखभाल की। एक दिन जब वे नदी पार करने जा रहे थे तो एक नाविक ने कुत्ते को नाव में चढ़ने नहीं दिया। कुत्ते को पीछे छूटते देखकर शिवानंद सेना क्रोधित हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने नाविक को 10 पना शंख देकर कुत्ते को नदी पार कराने का प्रबंध किया। एक दिन जब शिवानंद सेना को एक टोल वसूलने वाले ने हिरासत में लिया हुआ था, तब उनके नौकर कुत्ते को खाना देना भूल गए। रात को जब शिवानंद सेना लौटे और भोजन कर रहे थे, तब उन्होंने अपने नौकर से पूछा कि क्या कुत्ते को खाना मिल गया है। जब उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में तो कुत्ते को खाना ही नहीं दिया गया है, तो वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने तुरंत 10 आदमियों को कुत्ते को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन जब वे आदमी बिना कुत्ते के लौट आए तो शिवानंद सेना बहुत दुखी हुए। उन्होंने भी रात भर उपवास रखा, फिर खुद सुबह उस कुत्ते को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सभी वैष्णव आश्चर्यचकित रह गए। अत्यंत चिंता में वे सब जगन्नाथपुरी गए, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा की तरह उनका स्वागत किया। अगली सुबह जब सभी भक्त भगवान के दर्शन करने आए और श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वही कुत्ता भगवान से थोड़ी ही दूर पर बैठा है। इतना ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु कुत्ते को नारियल का गूदा खिला रहे थे। अपने विशिष्ट अंदाज में मुस्कुराते हुए वे कुत्ते से कह रहे थे कि राम, कृष्ण और हरि के पवित्र नामों का जाप करो। कुत्ते को हरे नारियल का गूदा खाते और बार बार कृष्ण कृष्ण जपते देख वहां मौजूद सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। शिवानंद ने अपने स्वाभाविक विनम्रता के कारण कुत्ते को इस प्रकार बैठे और कृष्ण का नाम जपते हुए देखा तो तुरंत उसे प्रणाम किया। उन्होंने कुत्ते के प्रति अपने अपराध का प्रायश्चित कर लिया हो। फिर अगले दिन उस कुत्ते को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उसने अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिया था और आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया था। प्रिय भक्तों, ये थी नित्यानंद प्रभु की कथा। सभी प्रेम से बोलिए स्वामी नित्यानंद प्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय।